हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं अभिनय और चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं राष्ट्रपति के आगे के अनुच्छेद जो भी बचे हुए थे। आज हम जानेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेदों के बारे में और उसके बाद है लोकसभा और उससे राज्यसभा, फिर जो बिल होते हैं संशोधन बिल, फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह होते हैं। चलिए ये स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला है हमारा राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होता है? जो अनुच्छेद 63 में हमारे प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और कुछ इससे स्टैटिकल नॉलेज भी देखते हैं, स्टैटिक्स संबंधित है। पहले जो हमारे उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और अभी जो हमारे रिसेंट हैं वो हमारे वेंकैया नायडू हैं, जो कि 13वें नंबर के हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। और एक चीज जानते हैं इसके बारे में कि इसकी आयु सीमा जो होती है 35 होती है, जितना कि राष्ट्रपति की ही आयु सीमा होती है। और एक चीज इसमें है कि जिसका उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रणाली है, जैसे एकल संक्रमणीय मत द्वारा इसमें भी होता है, जैसे कि राष्ट्रपति में चुनाव होता है। और इसमें थोड़ा सा भिन्न है क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है राज्यसभा, लोकसभा, राज्य की विधानसभाएं एवं दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं शामिल होती हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल संसद के दोनों सदन शामिल होते हैं। तो इस चीज पे आप लोग विशेष ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है हमारा अनुच्छेद 64, वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो हमारे होते हैं पदेन सभापति होते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे एक उपराष्ट्रपति एक पद है, उस पद पे ये बने रहेंगे। इसके अलावा ये राज्यसभा के हेड के तौर पे, सभापति के तौर पे कार्यरत रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 65। ये क्या कहता है? किसी आकस्मिक अवस्था में, जैसे मान लीजिए अकाल मृत्यु हो जाती है किसी राष्ट्रपति की, या फिर राष्ट्रपति किसी विदेश दौरे पे हैं और राष्ट्रपति के पद की जरूरत बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें उपस्थिति उनकी जरूरी है। तो उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं और राष्ट्रपति के एक तरह से कार्यवाहक के तौर पे कार्य करते हैं। और जैसे मान लीजिए अकाल मृत्यु हो जाती है तो आगामी 6 महीने के अंदर चुनाव, उससे 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाते हैं राष्ट्रपति से संबंधित। और एक बात और, जब उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद पे कार्यरत होता है तो उसे सुविधाएं और जो तनख्वाह वगैरह मिलती है और राष्ट्रपति का ही मिलता है। वो केवल और केवल जब तक वो कार्यवाहक हैं तब तक, उसके अलावा नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। इसका क्या मतलब है दोस्तों? जैसे कोई भी नियम कानून बनता है तो अगर राष्ट्रपति उस विषय में जैसे शंका उनको महसूस होती है कि क्या सही है गलत है, तो वो मंत्रिपरिषद को बुला के उससे सुझाव ले सकते हैं। सो आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसमें एक बात और है, ये नेक्स्ट में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। और जो कि हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए जो आयु सीमा होती है वो 25 वर्ष होती है, क्योंकि ये लोकसभा के मेंबर होते हैं। मेजोरिटी जो इलेक्शन विनिंग मेजोरिटी होती है उसके ये हेड बनते हैं और इनके सलाह पर राष्ट्रपति महोदय जितने भी मंत्री होते हैं उनका नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 75 का तीसरा भाग जो है। इसमें क्या है कि जैसे मंत्रिपरिषद जो हमारी होती है, वो मंत्रिपरिषद क्या होती है? वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और जबकि इंडिविजुअल मिनिस्टर जो होता है वो इंडिविजुअली जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये एक पॉइंट है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जो हमारी जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें जो मेंबर्स होते हैं, मंत्री मेंबर्स बनते हैं, वो टोटल जितनी संख्या होती है उसकी 15% से
ज्यादा नहीं होता है और ना ही कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए हमारे जितने भी है उसका, जैसे मान लीजिए 550 है तो उसका 15% निकाल देंगे, उस हिसाब से अपना रखते हैं। और इसे लाया गया था संशोधित करके, संविधान संशोधन 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत लाया गया था। ये पूछा गया एग्जाम में, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है, देखते हैं हमारा एक ट्रिक है सरला नाम से, जो कि आप लोग कपिल शर्मा में एक सरला एक कैरेक्टर है, उसी के नाम पे है। स से हो गया संसद, र से हो गया राज्यसभा, ल से हो गया लोकसभा। सरला संसद हो गया 79वें अनुच्छेद में आता है, राज्यसभा हमारा 80वें में आता है, और लोकसभा जो है 81 में आता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद में हमारे संसद की क्या क्या अंग होते हैं। तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति महोदय आते हैं, राष्ट्रपति जबकि 52वें अनुच्छेद में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 100 क्या कहता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि पूजा स्टार्ट करने के लिए पंडित जी लोगों की जरूरत होती है, अगरबत्ती की जरूरत होती है, फूल माला, तमाम तरह की चीजों की जरूरत होती है, तभी पूजा स्टार्ट होती है। वैसे ही हमारे संसद में जब कार्यवाही स्टार्ट होने से पहले एक कोरम चीज दिया गया है, जिसमें मिनिमम जो मेंबर्स की संख्या है 1/10 होती है, जितने भी प्रेजेंट होते हैं उसके 1/10वां भाग होनी चाहिए, तभी संसद की कार्यवाही आगे बढ़ेगी, अन्यथा स्थगित हो जाएगी। तो ये भी पूछा गया है एग्जाम में, इसमें विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 108। अब जैसे पूजा की बात आ ही गई है तो देखते हैं 108 सुने होंगे, श्री श्री 108 बाबा ये वो। तो 108 में क्या होता है कि संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसमें जैसे किसी मुद्दे पे राज्यसभा अपना अलग विचार प्रकट कर रहा है और लोकसभा अलग दे रहा है, दोनों सहमत नहीं है किसी बिंदु पे, तो उनको बुला के राष्ट्रपति महोदय द्वारा उनको किसी एक मुद्दे पे जैसे संयुक्त बैठक करके किसी एक मुद्दे पे निर्णय निकाला जाता है। तो ये हमारा आ जाता है 108 में आ जाता है। 109 से लेके 112 तक जो है हमारा मनी बिल से संबंधित है, विशेष ध्यान में रखेंगे। मनी बिल की विशेष प्रक्रिया की बात करता है 109 जो है, जबकि 110 जो है मनी बिल की परिभाषा के बारे में बात करता है। क्या होता है मनी बिल? इसमें जितने भी वित्तीय जो है मामले आते हैं, जैसे मान लीजिए टैक्सेशन हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, खर्चा हो गया, ये सारी चीजें जो है हमारे इसमें 110 में आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे इसमें जहां देखते हैं कि लोकसभा स्पीकर द्वारा कोई भी बिल जैसे लोकसभा में पेश किया जाता है। पहली बात, मनी बिल जो है हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाएगा और इसका डिसीजन जो है लोकसभा स्पीकर द्वारा किया जाता है कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है। तो अगर वो मनी बिल हो मतलब उसको अप्रूव कर दिया जाता है लोकसभा स्पीकर द्वारा, तो वो राज्यसभा में जाता है और उसे 14 दिन का टाइम दिया जाता है कि अगर कुछ सुझाव है तो दे दे, अन्यथा वो ऑटोमेटिक पास हो जाता है। तो इस चीज पे आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 111 है, बिल को अनुमति मिलती है। जैसे कोई बिल जो है उसको राष्ट्रपति की जब अनुमति मिल जाती है तो वो एक्ट बन जाता है। जैसे कोई भी किसान बिल है बाद में एक्ट बनता है, फिर जीएसटी बिल जो था एक्ट बन गया, वैसे ही है। नेक्स्ट देखते हैं 112 अनुच्छेद 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण। दोस्तों हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, इस बात पे आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए, तो उसे हम वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। जो भी इनकम एक्सपेंडिचर, जो खर्चा आय व्यय जो भी है सब इसी में आता है। सो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, और हमसे जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को अच्छा से अच्छा मैटर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों।